जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक लक्ष्य परिवार में। आइए आज हम बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आपको बहुत ही कम समय में बहुत आसान तरीके से याद करवाने वाले हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी, उनके मुख्यमंत्री, ठीक, या उनके भीतर जो आपका मुख्यमंत्री होंगे तो या आपके प्रशासक जो भी होंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि केंद्र शासित प्रदेश होते क्या है। देखिएगा, हमारे भारत का जो संविधान है उस संविधान के अनुच्छेद 1 में आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि भारत जो है आपका, ठीक है ना, वो राज्यों का क्या होता है, राज्यों का और संघ शासित प्रदेशों का एक संघ होगा। मतलब वर्तमान में देखा जाए तो भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित बोल दीजिए, केंद्र शासित बोल दीजिए, यूनियन टेरिटरी बोल दीजिए, उनसे मिलकर बनता है। ठीक है ना सर, इसका मतलब क्या हुआ? देखिएगा, 28 तो वो राज्य हैं जिन राज्यों में अपने मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक, उन राज्यों में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। क्लियर ना? 8 प्रदेश वो होते हैं जिन्हें हम संघ शासित या यूनियन टेरिटरी कहते हैं। कहने का मतलब है यहाँ का शासन जो केंद्र सरकार होती है, कौन सी बताइए? केंद्र मतलब मोदी सरकार। ठीक है ना? हमारे देश में 3 तरह की सरकार है, एक आपकी केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, एक स्थानीय सरकार। देखिएगा, मोदी जी जिस सरकार के प्रधानमंत्री है वो केंद्र सरकार है। शिवराज सिंह जी चौहान, ठीक, या नीतीश कुमार या योगी आदित्यनाथ जी या अशोक गहलोत जी या अरविंद केजरीवाल, ठीक है ना, ये लोग, ये जो मुख्यमंत्री है जिन राज्यों के, वो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री है। और हमारे गांव में जो सरपंच साहब होते हैं वो स्थानीय सरकार के प्रमुख होते हैं। या हमारे यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं वो स्थानीय सरकार के अंडर में आते हैं। क्लियर ना? तो 3 तरह की सरकारें चलती, कौन सी? केंद्र, राज्य और स्थानीय। क्लियर ना? तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो हमारे भारत के 8 राज्य हैं, उन 8 राज्यों में शासन करने की जो प्रणाली है, शासन करने का जो अधिकार है, वो संसद के माध्यम से, यानी केंद्र के माध्यम से जो है, केंद्र जो है आपका, वो राष्ट्रपति को कहता है कि आप एक राज्य उपराज्यपाल या प्रशासक यहां बना दीजिए जो वहां पर शासन करेगा। तो मोदी सरकार जिस व्यक्ति को बोलेगी, जिस व्यक्ति का बोलेगी, उस व्यक्ति को उस राज्य का, यानी उस संघ शासित प्रदेश का प्रशासक या उपराज्यपाल बना दिया जाएगा। क्लियर ना? तो हम बात कर रहे हैं, क्या बताएं, भारत के संघ शासित, मतलब कि मोदी सरकार, संघ जो है आपका, उसका उनके ऊपर नियंत्रण होता है। ठीक, उन राज्यों की हम बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, सबसे पहले बताना चाहूंगा, देखिएगा, हम पहले देखते हैं कि आखिरकार भारत में संघ शासित प्रदेश है कौन कौन से। देखिएगा, तो पहले मैप देख लें आपका, चलेगा। हमने मान लो हम एक मैप बनाते हैं, यहां से चलेगा, यहां बना लेते हैं हम लोग, ये अपना मैप है ना, चलेगा, ये हमारा मैप है ना, चलेगा। थोड़ा बड़ा बना देते हैं मैंने ऐसा, ठीक, इस पूरे के भीतर देखिएगा, ये इस प्रकार से हमारा भारत कहीं ना कहीं इस प्रकार से है ना, चलेगा। देखिएगा, हम देखेंगे हमारे भारत में, है ना, इस पूरे भारत में जो है, ठीक है, यहां पर 28 तो क्या है बताएं, आपके राज्य है। 28 क्या है? राज्य, मुख्य राज्य। और 8 वर्तमान में क्या है बताएं? केंद्र शासित राज्य। कैसे बोलो? केंद्र शासित। तो देखिएगा, पहले अपन देखते हैं राज्य कौन। देखिएगा, सबसे पहले देखें हम लोग तो सबसे ऊपर आपका आता है लद्दाख राज्य। कौन सा पता है? लद्दाख। अब जो लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख, और इसके जस्ट नीचे आपका आता है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो लद्दाख है और जो जम्मू कश्मीर है, ये पहले अपने आप में पूरा क्या बताया आपका एक था, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है आपका 2 केंद्र शासित प्रदेश है। और ये बने कब बताएं? ये दोनों बने हैं आपके, इनका बताना चाहूंगा मैं, ठीक, ये बने हमारे 31 अक्टूबर, ठीक, 2019, है ना। तो 31 अक्टूबर 2019 से भारत में लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित, संघ शासित प्रदेश आपके बन गए। ठीक, इनके अलावा बात करूं मैं तो यहां पर जैसे आप देखेंगे ये आपका पंजाब है ना, और यहां पे आपका नीचे दिल्ली है। तो बताना चाहूंगा, पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है, दोनों के बीच में आती चंडीगढ़। कौन सा बोलो? चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी भारत का संघ शासित प्रदेश है, दिल्ली भी संघ शासित प्रदेश है। तो उत्तर भारत में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली भारत के संघ शासित प्रदेश है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, इन पर जो है आपका उपराज्यपाल या प्रशासक के द्वारा शासन किया जाता है। आगे हम देखते हैं बच्चों, तो ये गुजरात राज्य हमारा। तो गुजरात राज्य से आप देखेंगे, गुजरात राज्य आपका, गुजरात राज्य से लगा हुआ ये जो इलाका है इसे बोलते हैं अरब सागर। क्या बोलते हैं बताइए आपका? अरब सागर। अरब सागर, है ना। और ये जो गुजरात से लगा हुआ इलाका इसे बोलते हैं खंबाती खाड़ी। क्या बोलते हैं? खंबाती खाड़ी। तो खंबाती खाड़ी जो है, तो अरब सागर बड़ा हिस्सा है। अरब सागर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे अरबी देश है ना। तो जो अरब सागर है, खंबाती खाड़ी, इस खंबाती खाड़ी में आपके 2 प्रदेश आते थे। एक का नाम था आपका,
ठीक, दीव, और एक कौन सा बताया आपका दमन, दमन और दीव, और एक का नाम आता है दादर नागर हवेली। कौन सा बोलो, दादर नागर हवेली। देखो ये दो प्रदेश थे अलग अलग पहले, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर नागर हवेली इन दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर सुनिएगा, दमन द्वीप की राजधानी दमन थी, दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा थी। इन दोनों को 26 जनवरी 2020 को जो है आपका दोनों को मर्ज करके एक कर दिया गया, तो केंद्र शासित आपके दो मिलकर आपका एक हो गया। ठीक, आगे हम बात करें इस तरफ में आपका राज्य आता है अरब सागर में लक्षद्वीप। कौन सा बताया आपका, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप आपका एक राज्य जाएगा। तो अरब सागर में देखा जाए तो दमन द्वीप, दादर नगर हवेली एक, लक्षद्वीप आपका एक, तो दो प्रदेश हमारे संघ शासित कहां पे आ गए, अरब सागर में आ गए। एक खंबात, अरब सागर का हिस्सा ही खंबात की खाड़ी कहलाता है। ठीक, आगे बात करते हैं, एक आता है इसमें पांडिचेरी। कौन सा बोलो, पांडिचेरी। तो पांडिचेरी, और एक आता है अंडमान और निकोबार। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में 8 क्या है बताएं, केंद्र शासित प्रदेश है। थोड़ा कचरा आपको लग रहा हो, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे ऊपर आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीप, दादर नगर हवेली, और एक आपका लक्षद्वीप, ठीक है ना, अरब सागर में, एक पांडिचेरी, अंडमान निकोबार। ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। अब आप कहेंगे सर इनको और आसानी से कैसे याद करें हम, देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने एक ट्रिक बनाई थी, एक आसान से ट्रिक है, ठीक है, इसे आप देख के देखिएगा, आपको याद आसानी से हो जाएगा। देखिएगा, ट्रिक में हम बोलेंगे, ट्रिक में कहेंगे हम, है ना। देखिए ये तो आपको बन गया, माइंड में बन गया ना कि भाई आपके ये भारत के अंदर कौन से बताएं, 8 क्या है, केंद्र शासित। तो जो 8 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी है, देखो केंद्र शासित बोल दो, यूनियन टेरिटरी बोल दो, बात बराबर है। तो इसके लिए ट्रिक बनाई थी मैंने कभी, मैं कहूंगा, देखिएगा आपको पता है 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में 370 लागू थी, 35A लागू थी, लेकिन अब 370 वहां से हट चुकी है, 35 से आपका हट चुका है, ठीक है ना। वहां पर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है अब वास्तव में हम कह सकते हैं कि भारत का अभिन्न अंग अब रियल में बना है वो, ठीक है ना। पहले था लेकिन होकर भी नहीं था। हमारे सेना पर आतंकियों के द्वारा पत्थर बरसाए जाते थे, लेकिन आज वर्तमान में किसी की हिम्मत नहीं कि हमारी वीर सेना के ऊपर पत्थर बरसा दे। क्लियर ना, ठीक, क्योंकि 370 वहां से हट चुकी है, ठीक, सेना का एक प्रकार का शासन वहां पर चल रहा है, ठीक है ना, चलेगा। अब देखिएगा, तो बच्चों देखिएगा, अब यहाँ पे हम बात करें याद कैसे रखें। देखिए, तो हमने ट्रिक बनाई, ट्रिक क्या बनाई, हम ट्रिक बोलेंगे, देखो ट्रिक बोलेंगे, हम बोलेंगे चलो, क्या बोलेंगे, चलो, चलो, चलो लद्दाख जाकर, क्या बोलेंगे, चलो लद्दाख, और क्या बताएं आगे, क्या, जाकर, चलो लद्दाख जाकर दन से दे दो, क्या, दन से दे दो, क्या बोलेंगे, दन से दे दो, और आगे बोलेंगे दिल आप, क्या बोलेंगे, दिल आप, क्या बोलेंगे बताइए आप, क्या बोलेंगे, चलो लद्दाख जाकर दन से, क्या, चलो लद्दाख जाकर दन से दे दो दिल आप। तो चलो, तो देखो बच्चों, CA से आपका आ जाएगा चंडीगढ़। कौन सा बताइए, चंडीगढ़। LO से आ जाएगा लक्षद्वीप, कॉपी पेन रखिएगा, लिखते जाइएगा। लद्दाख से आपका आ जाएगा लद्दाख, जाकर से आ जाएगा जम्मू कश्मीर, और दन और दे दो से आ जाएगा दमन द्वीप और दादर नागर हवेली, और दिल से आ जाएगा आपका दिल्ली, और ए से आ जाएगा अंडमान निकोबार, और पी से आ जाएगा पांडिचेरी। तो कौन सा, चलो लद्दाख जाकर दन से दिल दे दो आप, क्या बोलेंगे बताओ, चलो लद्दाख जाकर दन से दिल दे दो आप, क्योंकि अब वो लद्दाख हमारा हो चुका है, कश्मीर अब हमारा हो चुका है 370-35 के हटने के बाद। क्लियर ना। तो क्या बोलेंगे, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली अपने आप में एक हो गया। 26 जनवरी 2020 को दिल्ली, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी। क्लियर ना। तो आइए अब हम बात करेंगे इन राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल कौन कौन है ना, चलेगा, देखते हैं हम लोग। देखिएगा, हम इसके बाद में एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, जो वीडियो स्पेशली राज्यों के ऊपर होगा। जैसे हम लद्दाख की एक अलग बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात अलग करेंगे, दिल्ली की बात अलग करेंगे, ताकि आपको पूरा उसके बारे में एक एक चीज उसकी जानकारी आपको मिल जाए, ठीक है, लेकिन ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। और 100% आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो कंपटीशन का, ठीक है ना, हर एग्जाम में यहां से प्रश्न आपका बनेगा, बस आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है ना, चलेगा। हम प्रयास करेंगे आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से, ठीक, इन्हें लाने का। देखिएगा, सबसे पहला प्रदेश हमारा कौन सा है, तो पहला प्रदेश है बच्चों हमारा कौन सा बताइए, लद्दाख। लद्दाख की हम बात करें, लद्दाख के जो हमारे उपराज्यपाल हैं वर्तमान में, उनका नाम है ब्रिगेडियर BD मिश्रा। आपको बताना चाहूंगा, ये पहले अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे, जो अब कहां पर है, अब वर्तमान में कहां के, लद्दाख के।
नाम जुड़ा ब्रिगेडियर मतलब सेना से रिटायर है, और सही बात है, इन राज्यों में सेना से रिटायर व्यक्ति की ही आवश्यकता है, क्योंकि वही तो जानता है इनके क्षेत्र को वास्तविकता में चलेगा। और यहाँ पर राजधानी आपकी लेह है, नदी आपकी सिंधु है, सिंधु नदी पर बसा हुआ है। अच्छा, लद्दाख के जो राज्यपाल है एकमात्र, उनका नाम है जमयांग सेरिंग नामग्याल। क्या बोलो? जामयांग सेरिंग नामग्याल एकमात्र लद्दाख के सांसद है जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। क्लियर ना? चलिए, उपराज्यपाल की बात करूं तो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा है। कौन बताए? अच्छा, आपने पढ़ लिया अभी। अच्छा, सांसद भी पढ़ लिए। लोकसभा की सीट हमारी एक है। क्लियर ना? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है बच्चों, वो जम्मू और श्रीनगर दोनों है। तो देखिएगा, तो जम्मू होती है वो ठंड के समय होती है, और जो श्रीनगर होती है वो गर्मी के समय होती है। तो ग्रीष्म काल में कौन सी बताइए? श्रीनगर, और शीतकाल में कौन सी? जम्मू। ठीक, यहाँ के जो उपराज्यपाल है या प्रशासक है मनोज सिन्हा है, जो आपको ध्यान रखना, पहले उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं आपके, है ना? चलेगा, काफी अनुभवी है ना। अब उपराज्यपाल हो गए। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 5 है और राज्यसभा की कितनी मतलब आपका 4 है। ये आपको ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर में लोकसभा ना, सांसद हमारे लोकसभा में कितने बैठते हैं? 5, और राज्यसभा की आपके 4। जब लद्दाख इसमें शामिल था तो जम्मू कश्मीर जब एक था आपका, उस समय जो है आपका 6 लोकसभा की सीट हुआ करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आता है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के बच्चों जो प्रशासक है बनवारी लाल पुरोहित है, आपको बताना चाहूंगा ये पंजाब के राज्यपाल भी है। क्लियर ना? चलेगा। और राजधानी आपकी चंडीगढ़, चंडी माता के नाम पर। या अच्छा, चंडीगढ़ का डिजाइनर जो है उसका नाम है ली कार्बूजियर। आई हाव आपने देख लिया होगा, देखो आप ये देख सकते हैं आगे। क्लियर ना? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला दिल्ली की बात करें। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, आप सब जानते हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। कौन है बताइए? विनय कुमार सक्सेना। आप इनको ध्यान से देख लीजिए। विनय कुमार सक्सेना कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल है। दिल्ली में जो मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल है, आप याद रखिएगा। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं सांसद की, राज्यसभा में आपके 3 सीटें हैं, और विधायक आपके यहाँ पर 70 है। ठीक है ना? हम जब दिल्ली के बारे में पूरी बात करेंगे तब और मैं आपको आगे अच्छे से बताऊंगा। अभी हमारा उद्देश्य केवल आपको 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम याद हो जाए, उनके प्रशासक याद हो जाए, राजधानी याद हो जाए, इतना हमारा मेन टारगेट है। ठीक है ना? फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और आप इसको याद रखेंगे और आपके एग्जाम में बिल्कुल ये काम आने वाला है। चलेगा? बाकी ये थोड़ी कुछ जानकारी है। तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने जो दिल्ली की स्थापना की, महाभारत काल में से इंद्रप्रस्थ नगर कहा जाता था। 69वें संशोधन के तहत आपका दिल्ली जो है आपका ये राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। 70वें के तहत आपका इनको जो है आपका राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखो, अब दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली। देखो बच्चों, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली की बात करूं, ये दोनों पहले अलग अलग थे, लेकिन आपको बताना चाहूंगा ये दोनों जो है आपका कब, तो 26 जनवरी, क्या बताएं, 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को एक कर दिया गया। ठीक, ये आपको याद रखना है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित बनने के बाद भारत में 9 केंद्र शासित बन गए थे 2019 में, लेकिन 2020 में जब कोविड आपका आया था, उस साल की बात है, उस समय 26 जनवरी को इन 2 राज्यों को मिला दिया गया। क्लियर ना? यहां पर लोकसभा की सीटें आपकी दो हैं। यहां के जो प्रशासक है, ठीक, ये उपराज्यपाल बोल दीजिए, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना? अरब सागर में आपका आता है, खंबात की खाड़ी से लगा हुआ राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी बच्चों कवरत्ती है। देखिएगा, अब कोई पूछे आपसे कि लक्षद्वीप कहां पर है, तो लक्षद्वीप अरब सागर में है। कैसे याद रखेंगे कि हर किसी का लक्ष्य होता है अरबों कमाना, पर अरबों कमा करके कवर करना, तो भैया अरब सागर में लक्षद्वीप आपका आता है और वहां पे कवरत्ती इसकी राजधानी हो जाती है। क्लियर ना? चलेगा। प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल है। ठीक, लोकसभा की सीट कितनी आपकी? 1 है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला देखिएगा, अगला है पांडिचेरी। पांडिचेरी की जो प्रशासक है वर्तमान में, वो श्री तमिलिसाई सौंदरराजन, याद रखिएगा आप, है ना? तो ये हमारे महिला है, कौन है बताएं? श्रीमती तमिलिसाई सौंदरराजन जी, कौन है बताएं? जो कि आपको बताना चाहूंगा तेलंगाना की राज्यपाल भी है, और ये वर्तमान में जो है आपका पांडिचेरी के प्रशासक का काम भी संभाल रही है ना? उपराज्यपाल बोल दीजिए। यहाँ पर यहाँ के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी है, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो विधानसभा की सीटें हैं, मतलब विधायक आपके 30 है, लोकसभा की 1 है, राज्यसभा की 1 है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपके सीएम कौन है? एन रंगास्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांडिचेरी जो है आपका 3 राज्यों में बसा हुआ है। पांडिचेरी यनम, ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। पांडिचेरी कडलूर तमिलनाडु में आपका आता है, और पांडिचेरी माहे केरल, मतलब राज्य 1 है
पर इसके क्षेत्र 3 जगह हैं। कहाँ बताया 3 जगह आपका? एक तो आपका आंध्र प्रदेश में, एक का तमिलनाडु में और आपका केरल में, 3 राज्यों में आपका आ जाता है। पांडिचेरी जो है आपका 1954 में फ्रांस से आजाद करवाया गया था। ये अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अंडमान निकोबार की बात करते हैं। अंडमान निकोबार जो है आपका, उसकी राजधानी बच्चों पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर वो जगह है जहां पर वीर सावरकर साहब को जो है आपको फांसी हुई थी, आप सभी जानते हैं। वीर सावरकर जो थे आपके भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। आप सब जानते हैं कि इतिहासकारों ने, कुछ लोगों ने 1857 की क्रांति को विद्रोह बोला, ठीक, जो कि इतिहास में एक बड़ी भूल थी। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर साहब ने जो है आपका 1857 की क्रांति को आजादी का पहला आंदोलन कहा था। क्लियर ना? तो हमारे इतिहास को ऐसा लिखा गया, ऐसा पेश किया गया, ऐसा हमें पढ़ाया गया, ठीक है, जो इतिहास हमारा था ही नहीं, जो कुछ हर कुछ भी था, ठीक है ना। तो आज इसीलिए नई शिक्षा नीति लेकर आई गई है और नई शिक्षा नीति के हिसाब से हिंदुस्तान के सनातनियों को नए तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है, जो कि पढ़ाई आपकी चल भी रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अंडमान निकोबार के जो प्रशासक है वो एडमिरल कौन है बताएं? डीके जोशी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप, है ना। लोकसभा सीट कितनी बताया आपका? 1 है। और पोर्ट ब्लेयर जो है आपका वो दक्षिण अंडमान में आपका स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है ना। मैंने जितना बताया आपको, हमने प्रयास किया कम समय में ज्यादा पढ़ने का, ठीक है ना। यदि आप देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना, कि आप लोगों को यदि वीडियो में कोई कमी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, है ना, क्योंकि कमी जो बताता है वो भी हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक, कमेंट भी करिएगा और सब्सक्रिप्शन भी, आप सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियो लेकर आते रहे। हमारा प्रयास है, ऑफलाइन में तो हम लोग पढ़ाते ही हैं एक लक्ष्य अकेडमी में, लेकिन ऑनलाइन भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन जो है जानकारी और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी आप लेकर आए। आप ये मान के चलिए, यदि आपने अच्छे तरीके से जो राज्य दर्शन में कराने वाला हूं आपको यदि पूरा पढ़ लिया तो आपका जीके में आप हो जाएंगे पूरी तरह से मास्टर, ठीक है ना बच्चों। तो जय हिंद, जय श्री राम।